हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का इंग्लिश बुक 1 का लेसन नंबर 5 अ टाइगर कम्स टू टाउन फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइगर कम्स टू टाउन फर्स्ट। एक बाघ शहर में आता है। जो यहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका दो पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अगले चैप्टर में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द जंगल इज अ नेचुरल होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स। जंगल जो है प्राकृतिक घर है अधिकतर जंगली जानवरों का। Where else can you see them? इसके अलावा तुम उन्हें कहाँ देखते हो? Yes, in a zoo और sometime in a circus। हाँ, चिड़ियाघरों में और कभी-कभी सर्कस में। Are you afraid of them when you are at a circus? क्या तुम डरते हो जब तुम उन्हें सर्कस में देखते हो तब? No, you are not afraid because you know that they have been trained to listen to their master। नहीं, तुम नहीं डरते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वो उन्हें सिखाया जा चुका है कि अपने मास्टर का सुनने के लिए। A tiger comes to town is a story about a runaway circus tiger। ये जो कहानी है कि एक बाघ शहर में आता है, वो एक भागे हुए बाघ के ऊपर है। The story is told by the tiger who is the central character of the story। ये जो कहानी बताया जा रहा है बाघ के द्वारा जो कि इस कहानी का केंद्रीय चरित्र है। Read the story to find out what happened। स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। स्टोरी का मतलब कहानी। Let us read the text। चलिए पढ़ते हैं। When I entered the market road, जब मैं बाजार वाले रास्ते में घुसता हूँ, people ran for their lives at the sight of me। As I passed, so shutters were pulled down and people hid themselves in drains, on trees and behind pillars। The population was melting out of sight। लोग मुझे देखते ही अपनी जान बचा के भागे और जैसे ही मैं वहां से गुजरा तो शटर जो थे वो गिरने लगे। लोग अपने आप को नालियों में छुपाने लगे। कुछ लोग पेड़ों पे चढ़ गए और कुछ लोग पिलर के पीछे खंभों के पीछे छुप गए और धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो खत्म होने लगा। एट द सर्कस, सर्कस में आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स। मुझे कोई चांस नहीं मिला था कि मैं ह्यूमन बींग्स को मानव को पढ़ूं। दे हैड सेट इन देयर सीट पीसफुली। वो लोग अपनी सीट पे आराम से बैठे रहते थे। व्हाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन वाइफ। और मैं पहले ही गिर जाता था कैप्टन के कोड़े मारने से पहले ही। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल। मैंने पूरा ही गलत आइडिया सोचा था। किसके बारे में? मानव के बारे में। एक कोण पे। आई थॉट दैट दे वेयर स्ट्रॉन्ग एंड fearless। मैंने सोचा था कि वो निडर हैं और ताकतवर हैं। But now I found them running from me like a herd of deer। लेकिन मैंने देखा कि वो भाग रहे हैं जैसे कि एक झुंड भागता है हिरणों का। मुझसे डर के भाग रहे हैं। Although I had no intention of attacking them। वैसे भी मुझे कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उन पर अटैक करूं। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा और अटैकिंग का मतलब हमला करना। When I paused in front of a tailor's shop, जब मैं रुका दर्जी के दुकान के सामने, he abandoned his machine and shut himself in a cupboard। उसने अपनी मशीन को छोड़ दिया और अपने आप को कपबोर्ड में छुपा लिया। Wailing, alas, I am undone, want some shoot that tiger। रोने लगे हाय कहकर कि मैं तो गया, क्यों नहीं कोई इस बाघ को गोली मारता है। किसने बोला? उस दर्जी ने बोला। A prisoner between two constables got his chance to escape when the constable fled, abandoning him with his handcuffs। एक कैदी को भागने का मौका मिल जाता है जब दोनों जो कांस्टेबल होते हैं उसे छोड़कर हथकड़ी में भाग जाते हैं। I tore a horse from its jutka and enjoyed the sight of the passenger spilling out of it and running for their lives। मैंने एक घोड़े को उसके जुटका से भगाया और आनंद ले रहा था लोगों को भागते हुए देखकर।
जो अपने जान बचा रहे थे मुझसे। Said hopelessness seemed to have seized the town people. ऐसा लगता है कि शहरवासियों को निराशा हाथ लगी। They withdrew into their homes and even their remained nervous. वो लोग अपने घरों में वापस चले जाते हैं और अभी तक वो लोग नर्वस फील कर रहे हैं। नर्वस मतलब बेचैन। All doors and windows everywhere shut, bolted and sealed. सारा दरवाजा, खिड़की, सब कुछ बंद। Sealed, सब पैक। Bolted, मतलब जो कुन्नी उन्नी वगैरह होता है वो सब लगा हुआ कर सब अपने रूम में छुप चुके थे। Some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in a bed on the roof or in the basement. कुछ ने यह भी सोचा कि मैं कुछ असाधारण प्राणी था जो दीवारों से गुजर सकता है और छत पर या तहखाने में प्रतीक्षा कर सकता है। Why should an ordinary simple tiger have any interest in them? क्यों एक साधारण और आम से बाघ को उन लोगों में इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट का मतलब रुचि। Either to destroy or to safeguard, उन्हें बचाने या फिर मारने में। I rested for a moment at the door of a restaurant. मैं कुछ समय के लिए आराम किया एक रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास। The coffee drinkers and the tiffin eaters eat still at their tables. जो कॉफी पी रहे थे और अपने टिफिन खा रहे थे वो अभी तक अपनी जगह पे बैठे हुए थे। Uttering low moans on see me. वो लोग मुझे देखते ही हल्की आवाजों में रोने लगे। I wanted to assure them. मैं उन्हें सुनिश्चित करना चाहता था। Don't fear. डरो मत। I'm not out to trouble you. मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूँ। Eat your tiffin in peace. अपना टिफिन खाओ शांति से। Don't mind me. मुझे बुरा मत मानो। You're nearest to me. तुम मेरे करीब हो। Hugging the gas box. You are a coward, afraid even to breathe. Go on, count the gas if that's what you want. अपने तुम गले को गले लगा रखे हो। तुम डरपोक हो। तुम इतना डर रहे हो कि तुम सांस भी नहीं ले रहे हो। जाओ अपना पैसा गिनो और जो करना चाहते हो वो करो। I just want to watch. मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। That's all. और कुछ नहीं। If my tail trails down to the street, अगर मेरा पूंछ तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, if I'm blocking your threshold, it is because I'm 11 feet tip to tail. क्योंकि मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं सर से लेकर पूंछ तक 11 फीट का हूँ। I can't help it. मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। I'm not out to kill. मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। I am too full. मैं पूरा भरा हुआ हूँ। I found a green pasture full of food on my way. मैंने हरा घास का चारा देखा अपने रास्ते में। I won't need any food for several days to come. मुझे जरूरत नहीं है खानों का कुछ दिनों के लिए। I won't attack until I feel hungry again. मैं तब तक नहीं अटैक करता हूं जब तक मैं दोबारा भूखा महसूस नहीं करूं। अटैक मतलब हमला करना। टाइगर अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री. बाघ तभी हमला करते जब वो भूखा महसूस करते हैं. अनलाइक ह्यूमन बींग्स हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर. पर जो मानव है बिना मतलब का किसी को भी मार देते हैं, बिना भूख का भी. टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रेन. सबसे ज्यादा तो आनंद बच्चों का था. अ स्कूल वेयर वीन हरिडली क्लोज. जो स्कूल था वो जल्दी ही बंद हो गया. चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस एंड साइज वेयर रनिंग हेल्टर स्केल्टर स्क्रीमिंग जॉयसली.
जो बच्चे थे, सारे उम्र के लोग, सारे आकार के लोग, वो भाग रहे थे अस्त व्यस्त, खुशी के साथ चिल्ला रहे थे और साथ में डर भी रहे थे। नो स्कूल, नो स्कूल, स्कूल नहीं, स्कूल नहीं, टाइगर टाइगर, बाघ बाघ, दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एंजॉय बीइंग स्केयर्ड। वो लोग चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे और यहाँ तक वो लोग आनंद भी ले रहे थे डर के साथ। I followed them through their school gate while they ran up and shut themselves in the school hall. मैं उनका पीछा किया स्कूल गेट से, फिर उनके साथ गया तो वो लोग जाकर छुप गए स्कूल हॉल में। आई क्लाइम्ड अप द स्टेप ऑफ द स्कूल, और मैं सीढ़ियों पे, स्कूल के सीढ़ियों पे चढ़ गया। सो एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ द बरांडा, मैंने एक खुला दरवाजा देखा जो कि बरांडे के अंत में था। एंड वॉकड इन, और मैं उसमें चला गया। इट हैपेंस टू बी द हेड मास्टर रूम, देखने से लग रहा था कि वो हेड मास्टर का रूम है। आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल एंड हैविंग हिमसेल्फ अप इनटू एन आर्टिक, मैंने नोटिस किया कि जो आदमी अभिमानी था वो मेज पे बैठ गया उछलकर और अपने आप को आर्टिक में छुपा लिया। I walked in and flung myself on the cool floor, having a special liking for cool stone floor with my head under the large desk. मैं गया और डूब गया ठंडे फर्श पे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक बहुत ही ठंडे पत्थरों के फर्श पे लेटा हूं और मैं अपने सर को बड़े से मेज के अंदर रखकर सो गया। I was in no mood to bother about anything. मुझे नाक में इरादा करने का कोई मन नहीं था। All I wanted was a little moment of sleep. बस मैं सिर्फ यही चाहता था कि मैं थोड़ा देर के लिए सो जाऊं। While I slept, जब मैं सो गया, I had been properly locked up and was being watched. मुझे अच्छे से लॉक कर दिया गया और मुझे देखा जा रहा था। After I woke up, जब मैं जागा, I had a teacher saying, now that this brute is safely locked up, we must decide. ये जो पशु है वो अच्छे से बंद हो गया है, अब हम लोग को सोचना चाहिए। ये कौन कह रहा था? टीचर कह रहा था। सुना कौन? बाघ। At this moment, my master pushed his way through the crowds and scolded. इसी टाइम जो मेरे मास्टर थे भीड़ को धक्का देते हुए और डांटते हुए आ गए। Never use the words beast or brute. कभी भी beast और brute शब्द का प्रयोग मत करो। beast मतलब जानवर, brute मतलब पशु। They were ugly words coined by man in his arrogance. ये शब्द है वो बहुत ही क्रूप होते हैं जो गढ़ा गया है लोगों के द्वारा अपने घमंड में। The human being think all other creatures are beasts, awful words. जो मानव है वो सोचते जितने भी प्राणी है वो पशु है। ये जो शब्द है वो बहुत ही भयंकर है। Is this the time to discuss problem of vocabulary? क्या यह सही समय है डिस्कस करने का शब्दों के बारे में? Why not? Retorted my master, at which they looked extremely upset and angry. क्यों नहीं? मेरे मास्टर ने प्रतिवाद किया जो देखने में काफी गुस्सा और दुखी लग रहा था। Someone said, "What a reckless man you are! Who are you?" किसी ने पूछा, किससे पूछा? मेरे मास्टर से, तुम कितने लापरवाह आदमी हो, तुम कौन हो? You are asking a profound question. तुमने एक गहन शब्द पूछा है।
आई हैव नो आइडिया हु आई एम। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कौन हूं। आइडिया मतलब उपाय। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस इसी सवाल इसी प्रश्न का सवाल ढूंढने में लगाया है। आर यू श्योर यू नो हु यू आर? क्या तुम पक्के हो कि तुम नहीं जानते तुम कौन हो? ये किसने बोला कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं? ये जो बाघ था उसका मास्टर बोला। और ये जो पूछ रहा है कि तुम पक्के हो कि तुम कौन हो, ये जानते हो, या फिर जो पूछा पहले कि ये टाइम सही टाइम है शब्दों का कि दिक्कतों के बारे में डिस्कस करने के बारे में डिस्कस करना, तो ये पूछा था, ये टीचर पूछा था। समझ में आया? इसके जो राइटर है आर के नारायण है। चलिए चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब वन करके सारे इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे को मैं दिखाते जा रहा हूँ। यह इंडेक्स क्वेश्चन 5.1। जहां पर नहीं दिखता वहां पे जूम कीजिए या फिर पॉज कीजिए और देख लीजिए। सॉरी, इंडेक्स क्वेश्चन 5.2। पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर देखें। आंसर तो वैसे इसमें दिया ही हुआ है, लेकिन पहले खुद से कोशिश करें ताकि पता चल सके आप कितना कहानी समझ सके। उसके बाद तो फिर आंसर है ही। इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन भी उसे भी देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को लिखे, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। सॉरी, ये आंसर था जो हम बता नहीं पाए। यहां से आंसर दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन। और अगले चैप्टर में इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हम लोग हैं।